बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बकरा ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्या गलती करते हैं कि अक्सर लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, बहुत हार्ड बनते हैं, करी में वो जायका नहीं आता जो आना चाहिए। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लजीज कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। नहायत ही ईजी रेसिपी है, तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए है बीफ का कीमा बगैर फैट के, इसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए और ये आधा किलो है। तो इसे 2 से 3 बार मशीन से करवा लें ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए। इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल फ़ाइन कीमा चाहिए है। तो ये मैंने लिया है आधा किलो बगैर फ़ैट के और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और साथ मुझे यहाँ पर चाहिए है पिसी हुई प्याज। ये मैंने लिया है आधा कप। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर लिया और इसे आपने हाथों की मदद से दबाकर या किसी स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकाल लेना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। साथ यहाँ पर मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच और इसके साथ मैंने लिया है भुना हुआ बेसन 3 खाने के चम्मच और इसके साथ यहाँ पर मुझे चाहिए है कचरी पाउडर 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है। गोश्त गलाने के काम आता है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। पिसी हुई काली मिर्च ली है 1/4 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच, पिसा लहसुन आधा चाय का चम्मच और यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं कोफ्ते की बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीमा और कीमे में सारे मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले जाएगा नमक, साथ जाएगी पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसी हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कचरी का पाउडर और यहाँ पर लहसुन का पेस्ट। नमक मिर्च इस रेसिपी में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर मैंने लिया है प्याज़ों का पेस्ट। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट करके लिया है और यहाँ पर मैंने अंडा शामिल कर दिया है 1 अदद और इसे अब आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं कि कीमा मैंने कितना फ़ाइन करवाया है। इतना ही फ़ाइन कीमा होना चाहिए ताकि हमारे कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हों और बिल्कुल भी ना टूटें। और अंडा आपने ज़रूर शामिल करना है ताकि इसमें सॉफ्टनेस रहे, ये बिल्कुल भी हार्ड ना बने। यहाँ पर अब आपने इस तरह से हाथ पे हल्का सा पानी लगाकर इस तरीके से बॉल बनाते जाना है। बहुत ही इजीली इसकी शेप बन जाएगी। ये देखें, हल्का सा आपने बहुत हल्का सा पानी लगाना है और इस तरीके से इसकी बॉल्स बनाते जानी है। तो ये मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी हमारी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी दालचीनी की 2 स्टिक और 1 सब्ज़ इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्चों के, एक आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन सारे गरम मसालों को शामिल करके 30 सेकंड के लिए इसे आपने कड़कड़ा लेना है, जब तक के सारे गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और 30 सेकंड के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं और इसे मैंने रफली कट कर लिया है। इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। तो प्याज़ों का कलर चेंज होने के बाद हम इसमें से साबुत गरम मसाले निकाल लेंगे। सिर्फ दालचीनी और सब्ज़ इलायची मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये दालचीनी और सब्ज़ इलायची मैंने निकाल ली है। अब इस प्याज को हमने ग्राइंडर जार में शामिल कर देना है ऑयल से निकाल कर। ऑयल आपने नहीं शामिल करना और प्याज़ों को आपने अच्छे तरीके से फ़ाइन ग्राइंड कर लेना है हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके। तो यहाँ पर प्याज़ों का पेस्ट रेडी हो चुका है। तो ये पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। और गरम मसाले में से मैंने सिर्फ दालचीनी और सब्ज़ इलायची निकाली थी और कोई मसाला नहीं निकाला था। तो प्याज़ों का पेस्ट शामिल करेंगे सेम उसी ऑयल में और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी उसी जग से कंगाल कर इसमें शामिल कर दिया है और इसे आपने अच्छे से पकने देना है। जैसे ही उबाल आ जाए इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। तो ये सारे मसाले शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी टोमेटो पेस्ट। ये मैंने लिया है आधा कप। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच और साथ ही जो हमने गरम मसाले निकाल के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी।
तो यहाँ पर मसाला हमारा भुना जा चुका है, ऑयल भी काफ़ी अलहदा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। दही मैंने लिया है आधा कप। तो दही शामिल करके इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो मसाले को अच्छे से भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो बीच में 1-2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो ये रेसिपी बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कोफ्ता करी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह नरम कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी काफ़ी हद तक अलहदा हो चुका है। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा कोफ्तों का मसाला भुना जा चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 गिलास। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। इसमें अच्छे से अब उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते आपने इस तरह से चम्मच पर रखकर एहतियात से अंदर डाल देने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बने हुए हैं और कोफ्तों को हमें बिल्कुल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ग्रेवी में पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैं 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दूंगी और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूंगी, जब तक के कोफ्ते अच्छे से गल नहीं जाते। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ग्रेवी रख सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो कोफ्तों को आपने अच्छे तरीके से गला लेना है, टाइमिंग का कोई मसला नहीं है, बस आपने कोफ्तों को अच्छे से गलाना है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। इसे आपने हरे धनिया से गार्निश करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यह है हमारे कोफ्तों की फ़ाइनल लुक। तो हमारी बीफ कोफ्ता करी बनकर तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही लजीज है। तो आपने इस रेसिपी को बकरीद में ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी लजीज और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बने हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बने। ये देखें बहुत ही जूसी, बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।